हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 16 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्वेश्चन बच्चों हमने देखा था कि काफ़ी सारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। उसी पैटर्न से मतलब कि उसी प्रकार से जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 17 है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और एनसीईआरटी में बच्चों 4 मार्क्स में आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखता है। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों अच्छे से ध्यान देना आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, अ लाइन चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ इज लोड यूनिफॉर्मली onto the rim of a wheel of mass कैपिटल M and radius कैपिटल R। यानी कि बच्चों में क्वेश्चन में दिया गया है एक व्हील रिम जिसका मास है कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R और उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों दी गई है लैम्डा, राइट। द व्हील हैज अ लाइट नॉन कंडक्टिंग स्पॉक्स, मतलब कि ये जो व्हील है उसको स्पॉक्स है, स्पॉक्स यानी कि आर ए, and is free to rotate without friction about its axis as per figure। और ये जो व्हील रिम है वो अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन। A uniform magnetic field extend over a circular region within the rim। It is given by B is equal to minus B0 K cap। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है और वो सिर्फ और सिर्फ रिम के अंदर की साइड है, बाहर की साइड जाते हैं तो जो फील्ड है वो जीरो हो जा रहा है। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर द फील्ड इज सडनली स्विच ऑफ। मतलब कि अगर सडनली इस मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया जाए तो इस व्हील के पास कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो इन दिस केस बच्चों इन शॉर्ट हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में हम इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद दिला दूं कि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा था। सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, देन आफ्टर ईएमएफ पे जाएंगे, देन आफ्टर करंट या तो पावर पे जा सकते हैं। ऐसा हमने काफी बार अप्लाई किया है, राइट। तो सबसे पहले बच्चों हम नोट करेंगे फ्लक्स को। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है ए बी, करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए यानी एरिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस है ए, तो एरिया हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू बी, राइट है बच्चों। ये मिल गया मुझे फ्लक्स। देन आफ्टर मैं बात करूँगा ईएमएफ के साथ। तो ईएमएफ ई का तो बच्चों अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ फॉर्मूला होता था माइनस डी फाई बाई डी टी, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ माइनस पाई ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी। देखिए मैंने एक स्टेप को स्किप किया क्योंकि अगर मैं सारे स्टेप्स लिखूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पे पाई ए स्क्वायर जो कांस्टेंट था उसे बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे बच्चों मुझे मिल गया ए एम एफ इज इक्वल टू माइनस पाई ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी, राइट है बच्चों। चलिए अब आप लोगों को याद होगा हमने चैप्टर नंबर 2 में मतलब कि 12th के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में एक फॉर्मूला निकाला था पोटेंशियल के लिए और वो था ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, ठीक है। अब जैसे डॉट निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और थीटा 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर फ्लक्स है और फील्ड भी होगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई, इंटीग्रेशन को इससे बाहर निकाले तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब डीएल यानी बच्चों क्या होगा, छोटी सी लेंथ। अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ, और यहाँ पे टोटल लेंथ कौन सी होगी, सरकमफेरेंस जितनी। तो कैपिटल आर रेडियस की रिम की सरकमफेरेंस की लेंथ हो जाएगी बच्चों ई इज इक्वल टू माइनस ई इंटू 2 पाई आर, राइट है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इस ईएमएफ की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो अच्छे से नोट करिए, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ पाई एस स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू 2 पाई आर, करेक्ट। तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसल आउट होगा। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला मिल सकता है ए स्क्वायर अपॉन 2 आर इंटू डी बी बाई डी टी,
करेक्ट बच्चों, तो ये मिला मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। राइट, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम यहाँ पे बच्चों अप्लाई करने वाले हैं टॉर्क का कॉन्सेप्ट। अब देखिए आप लोगों को याद होगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी आर। बट यहाँ पे क्या होगा कि हमारा चार्ज छोटा सा होगा तो हम यहाँ पे लेंगे डी एफ इंटू आर, क्योंकि रेडियस तो चेंज नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एफ इंटू आर। तो डी एफ, अब देखिए फोर्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे चार्ज छोटा सा होगा तो डी क्यू इंटू ई इंटू आर। ओके, अब बारी आई डी क्यू की, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या था, हमें पता है चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एल। तो बच्चे लोग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा इंटू डी एल इंटू ई इंटू आर। करेक्ट, चलिए यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। राइट है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं, तो लैम्बडा इंटू ई इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो अब यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे लैम्बडा इंटू ई इंटू आर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल यानी छोटी सी लेंथ, इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगी टोटल लेंथ यानी कि 2 पाई आर। तो टॉर्क का फॉर्मूला में मिलेगा टाउ इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट बच्चों, ये मिला मुझे टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब हमें जाना है एंगुलर वेलोसिटी तक, तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो आप क्या करिए, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो स्क्रीन को पॉज करके राइट कर लीजिए, उसके बाद आगे जा सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी, ओके, तो टॉर्क टाउ, सॉरी बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो बच्चों देखिए टॉर्क टाउ का फॉर्मूला क्या था, लैम्बडा इंटू ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए, लैम्बडा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई अल्फा, आपको याद होगा 11 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। तो लैम्बडा ई, तो अब देखिए बच्चों ई का कौन सा फॉर्मूला है, ई एम एफ हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था, ए स्क्वायर अपॉन 2r इंटू डी बी बाई डी टी। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं ए स्क्वायर अपॉन 2r इंटू डी बी बाई डी टी। करेक्ट, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए बच्चों अब आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों अगर मैं सर्कल के लिए बात करूंगा तो वो होती थी एम आर स्क्वायर। अल्फा, तो अल्फा का बच्चों यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला होता था डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2r इंटू डी बी बाई डी टी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आर स्क्वायर कट, एक टू भी कट, एम को जाने देंगे सामने, तो डी ओमेगा डी टी को भी कैंसल आउट करेंगे, तो लैम्बडा इंटू ए स्क्वायर इंटू पाई अपॉन एम आर इंटू डी बी। करेक्ट बच्चों। चलिए बट डी ओमेगा यानी कि छोटी सी एंगुलर मोमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमें टोटल एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर इंटू बी। राइट है बच्चों। तो यहाँ पे ये मुझे मिल रही है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। एंगुलर वेलोसिटी मुझे मिल रही है ओमेगा इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू पाई ए स्क्वायर इंटू बी डिवाइड बाई एम आर। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। बट अगर मान लीजिए कि आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जाननी हो, ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से मिल सकती है। यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो हमने देखा था जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में था, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी भी नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी मिलेगी। राइट है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।